स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे खेल चोटों के कारणों के बारे में। खेल चोटों के कारण कई प्रकार के हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारणों में सबसे पहला कारण है गलत तरीके से वार्म अप और कूल डाउन करना। किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी प्रशिक्षण से, किसी भी खेल से पहले हमें प्रॉपर वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे हमारी मांसपेशियां कार्य करने की स्थिति में तैयार हो जाती हैं और किसी भी प्रकार की चोट को कम किया जा सकता है। इसके बाद जब खेल समाप्त हो जाता है, ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, कोई भी हमारा प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है, तो हम कूलिंग डाउन करते हैं। कूलिंग डाउन भी इतनी ही इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है जितनी वार्मिंग अप है। तो कूलिंग डाउन भी हमें प्रॉपर करना चाहिए ताकि हमारी मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव ना आए, किसी प्रकार का स्ट्रेस ना आए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, गलत तरीके से जूते का चुनाव। आपने देखा होगा कई प्रकार के जूते आते हैं अलग अलग खेलों के लिए। फुटबॉल के जो शूज़ होते हैं उनमें स्टड्स होते हैं, क्रिकेट के होते हैं उनमें नीचे थोड़े छोटे छोटे निशान होते हैं ग्रिप बनाने के लिए। इसी तरह रेसलिंग के, बॉक्सिंग के, इनके सबके शूज़ आते हैं। तो अगर हम गलत तरीके से शूज़ का प्रयोग करेंगे तो हमें किसी न किसी प्रकार से चोटिल होना पड़ सकता है। तो हमें जूते प्रयोग करने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि किस खेल में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके लिए उपयुक्त जूते कौन से हैं। नंबर 3, फिटनेस लेवल। जो आदमी जिस खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस ट्रेनिंग के लिए वो तैयारी कर रहा है, उसके लिए उसका प्रॉपर फिटनेस लेवल होना चाहिए। अगर फिटनेस लेवल सही नहीं है तो भी हम चोट का शिकार हो सकते हैं। नंबर 4 है खराब पोषण। अगर हम पोषण भी प्रॉपर तरीके से नहीं लेते तो चोट लगने की संभावना रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हड्डियों के लिए पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस आदि नहीं लेते तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और वो टूटने का खतरा रहता है, उन्हें फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, जो कि एक चोट होती है। 5वां जो पॉइंट है उसमें है एज। एज के अकॉर्डिंग आदमी की एफिशिएंसी भी कम होती है, बोन डेंसिटी भी कम होती है। तो हमें एज के अकॉर्डिंग ही किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रग्बी का खेल है। रग्बी के खेल में अगर 45 साल के व्यक्ति से 70 साल की आयु का व्यक्ति फाइट करता है तो वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा और वो इंजर्ड हो जाएगा। तो हमें एज का भी ध्यान रखना है। गलत मुद्रा। किसी भी खेल में, किसी भी ट्रेनिंग में अगर गलत तरीके का हमारा पोस्चर होता है, गलत तरीके से हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चोट से ग्रस्त होना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, बैक हैंड होता है। बैक हैंड बैडमिंटन में, टेनिस में बैक हैंड का अगर हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी कोहनी में चोट लग सकती है, जिसको टेनिस एल्बो के नाम से जाना जाता है। नई गतिविधि या गतिविधि में वृद्धि। कोई भी नई एक्टिविटी हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हम बिना तैयारी के नई गतिविधि को शुरू करते हैं तो नई गतिविधि को शुरू करने के लिए हमें एक प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर वो प्रशिक्षण पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है और हम गतिविधि को नई को शुरू करते हैं तो हमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो नई गतिविधि में मांसपेशी प्रयोग की गई है उस मांसपेशी को उसका अभ्यास नहीं है, इसलिए उसमें चोट लगने की संभावना रहती है। ये तो थे आपके व्यक्तिगत कारण। अब है पर्यावरणीय कारण, जो पर्यावरण के कारण से हमें चोट लगती है। पहला है अनुपयुक्त खेल का मैदान, यानी खराब रख रखाव। अगर आप किसी भी खेल के मैदान का प्रयोग करते हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित होना चाहिए, समतल होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। तो हमें अगर खराब उसका रख रखाव है तो हमें चोट लग सकती है। फर्स्ट एड की अपर्याप्त व्यवस्था। फर्स्ट एड में क्या होता है? फर्स्ट एड में एक तो चोट लगने के बाद हम
उस चोट का उपचार करते हैं। दूसरा ये होता है कि खेल में या प्रशिक्षण में पार्टिसिपेट करने से पहले हम अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं। मेडिकल चेकअप करवाते हैं इसलिए ताकि हमारी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाए कि कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम घुटनों का चेकअप करवाते हैं तो हमारे घुटने खेल में प्रयोग करने लायक हैं या नहीं है ये पता चल जाता है हमें। अगर घुटनों में किसी प्रकार की कमजोरी है और हमें कहीं ट्विस्ट करने की कोई टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है तो हमारे घुटने चोटिल हो सकते हैं। अधिक ठंड या गर्मी, तुमने देखा होगा कहीं अधिक ठंड होती है हमारे देश में या किसी और देश में कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, तो ठंड या गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और किसी ने ज़्यादा ठंड में ट्रेनिंग ले रखी है और वो गर्मी में काम करेगा, गर्मी में कोई भी प्रशिक्षण लेगा, गर्मी में कोई खेल खेलेगा तो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वो किसी न किसी तरीके से चोटिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तापमान का एथलीटों के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव इसलिए पड़ता है, जैसे ज़्यादा तापमान में खेलने या प्रशिक्षण लेने से हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक आदि जैसी कई चिकित्सा स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जबकि बहुत कम तापमान में के चलते हाइपोथर्मिया हो सकता है, जो ठंड में होता है। ये इनके बारे में अगर कोई डाउट है तो कल डाउट क्लियरिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके।